इस वीडियो में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। रेशियो को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुपात। और प्रोपोर्शन को क्या बोलते हैं? समानुपात। समानुपात। क्लियर? तो रेशियो डिफाइन करने के लिए कभी भी दो वैल्यू या कम से कम दो और अधिक से अधिक कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो कम से कम दो वैल्यू होनी चाहिए रेशियो बताने के लिए। मान लेता हूं कि मैं फर्स्ट वैल्यू क्या है? ए है और सेकंड वैल्यू क्या है? बी है। तो ए फर्स्ट और सेकंड का अगर कभी भी रेशियो लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ए रेशियो बी। ये रेशियो का सिंबल है। ठीक है। तो रेशियो को और किस फॉर्म में लिख सकते हो? रेशियो को अगर मैं इसी का मीनिंग होता है, यानी ये बराबर है किसके? ए बटे बी, यानी जो फ्रैक्शन फॉर्म में है उसे आप रेशियो के फॉर्म में ऐसे लिखोगे, या रेशियो के फॉर्म में है तो फ्रैक्शन के फॉर्म में ऐसे लिखोगे। जो ये फ्रैक्शन फॉर्म है ए बाई बी, ऊपर वाले को क्या कहते हैं? ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर। इंग्लिश में देखें तो अंश को न्यूमरेटर और हर को डिनोमिनेटर कहेंगे। क्लियर? अब रेशियो मीनिंग क्या बताता है? रेशियो की मीनिंग समझते हैं। रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिया, रेशियो का मीनिंग समझते हैं। मीनिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे मान लेते हैं मैं पहली क्वांटिटी क्या लेता हूँ, इनका रेशियो बनाना है। जैसे पहली क्वांटिटी मैंने ले लिया 3 और दूसरी वाली वैल्यू क्या ले ली? 2 ले लिया। अब इनका रेशियो मुझे बनाना है तो क्या लिखूंगा? 3/2 या 3:2, और इसी का मतलब क्या है? 3/2। क्लियर? और दूसरी मान लेते हैं ये पहला है, दूसरा इसका वैल्यू मैं 6 ले लेता हूँ और इसका वैल्यू क्या ले लेता हूँ? 4। और इसे मुझे अगेन रेशियो के फॉर्म में लिखना है या फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो 6/4 लिखूंगा। और इसे और सिंपल करोगे तो 2 3 6, यानी 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी ये 3/2 होगा। अगेन इसका आप फ्रैक्शन फॉर्म लिखोगे तो 3:2 आएगा। क्लियर? थर्ड और लेते हैं, जैसे इसे मैं 12 ले लूँ और इसे क्या ले लूँ? 8 ले लेता हूँ। ठीक है। और इसे आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखिए 12 अपॉन, यानी अगर रेशियो के फॉर्म में तो ऐसे लिख सकते हो, और इसे फ्रैक्शन में लिख कर और सॉल्व करिए। 2 6 12, 2 4 8 और 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी मैं डिवीज़न कर रहा हूँ एक सिंगल नंबर से, तो ये आ गया 3:2। और इसे रेशियो के फॉर्म में लिखोगे तो 3:2। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो रेशियो गिवन होता है आपको, वो कभी भी एक्चुअल वैल्यू नहीं बताता। यानी अगर अंश और हर का रेशियो 3:2 है तो अंश की वैल्यू कितनी होगी ये नहीं बता पाएंगे हम कि अंश की एक्चुअल वैल्यू कितनी है। जैसे पहली संख्या जो मान लीजिए कि ये L है और ये B है, इस केस में L का वैल्यू अगर रेशियो में देखें तो L का वैल्यू कितना दिया है? 3, और B का वैल्यू कितना दिया है? 2। ठीक है। और इस केस में L का वैल्यू 6 है, B का वैल्यू एक्चुअल वैल्यू कितनी है? ये एक्चुअल वैल्यू मैंने लिखी है। ठीक है। एक्चुअल वैल्यू 6 है, L की वैल्यू 6 ले लेते हैं और B की वैल्यू 4 लेते हैं, तब भी हमारा रेशियो 3:2 ही आया। ठीक है। अगर L का वैल्यू 12 लेते हैं और B का वैल्यू 8 लेते हैं, ठीक है, और इनका रेशियो देखेंगे तो 3:2 आया। तो कभी भी अगर L रेशियो B 3:2 दिया है तो हम ये श्योरिटी से नहीं कह सकते हैं कि L = 3 ही होगा। क्लियर? और B = 2 ही होगा। यानी L का वैल्यू यहाँ पास 6 और B का वैल्यू 4 होने पर भी रेशियो 3:2 आया है। अब हम उल्टा चल रहे हैं, अगर कभी भी रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, L रेशियो B, यानी L रेशियो B = 3:2 दिया हुआ है, तो हम ये श्योरिटी से नहीं कह सकते कि L का जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू, वास्तविक मान, वो 3 यूनिट ही होगा और B का वैल्यू 2 यूनिट होगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू अलग होने पर भी सेम रेशियो मिल रहा है, और सेम रेशियो होने पर वैल्यू अलग अलग दिख रही है ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि L का वैल्यू 3 होगा और B का वैल्यू 2 होगा। तो हम क्या कह सकते हैं? यानी मुझे जब भी मैं अगर रेशियो L रेशियो B दिया हुआ है 3:2, तो मुझे जब कभी भी एक्चुअल वैल्यू लिखोगे
तो यहाँ पास एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। मान लिया कांस्टेंट क्या है, k है, और b का वैल्यू क्या लिखेंगे, 2k। अब ये क्या है, k। अगर l का वैल्यू मान लीजिए 3 है एक्चुअल वैल्यू और b का वैल्यू 2 यूनिट है, तो यहाँ k का मान आप क्या रख सकते हो, k इज इक्वल टू 1 रखोगे। उसी तरह l का वैल्यू अगर कभी भी 6 हो जाता है, l का वैल्यू कभी भी 6 हो जाएगा और b का एक्चुअल वैल्यू 4 हो गया, ठीक है। तो हमने क्या माना है, l इज इक्वल टू 3k और b इज इक्वल टू 2k। तो इस केस में k का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। यानी k का वैल्यू आप जैसे ही 2 रखोगे तो l का वैल्यू 6 मिल जाएगा और b का वैल्यू 4 मिल जाएगा। तो कंक्लूजन ये है कि जो भी रेशियो दिया रहेगा वो कभी भी जिस भी दो नंबर का रेशियो दिया है वो उस नंबर के एक्चुअल वैल्यू नहीं होते। यानी l रेशियो b अगर 3:2 दिया है तो l का एक्चुअल मान क्या होगा, ये हम जैसे l रेशियो b अगर दिया है 3:2 तो हम ये नहीं कह सकते कि l का वैल्यू 3 ही होगा और b का वैल्यू 2 ही होगा। हमें क्या लगाना होगा, एक कांस्टेंट लगाना होगा। क्लियर। तो रेशियो में इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात समझते हैं। मान लेते हैं कि a रेशियो b जो दिया है वो 3:2 दिया हुआ है, ठीक है। a रेशियो b कितना दिया है, 3:2। अब मैं एक कांस्टेंट से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, कांस्टेंट से किसी पहला पॉइंट है, कांस्टेंट से आप रेशियो में दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो चेंज नहीं होगा। क्लियर। जैसे a को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से, और b को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, एक सिंगल कांस्टेंट नंबर से दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे b को भी 5 से कर दूं। अब इन दोनों का मैं रेशियो निकालूं तो इसका मतलब क्या है, a इंटू 5 बाई b इंटू 5। तो देखेंगे ये कट जाएगा और अगेन a रेशियो b कितना आएगा, 3:2 आएगा। तो कंक्लूजन ये है कि रेशियो में कभी भी कांस्टेंट नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पर रेशियो चेंज नहीं होता है, ठीक है। क्लियर। जैसे रेशियो मान लीजिए 3:2 है और मैं क्या करूं, दोनों तरफ एक कांस्टेंट नंबर से डिवाइड कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं। जैसे k से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, k से मल्टीप्लाई कर दिया और अगेन इसका रेशियो आप देखोगे तो 3k/2k। तो k और k कैंसिल हो गया तो रेशियो कितना आ गया, 3:2। तो रेशियो में कभी भी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करने पर रेशियो चेंज नहीं होता है। ये पहला पॉइंट है। क्लियर। दूसरा पॉइंट देखते हैं। सिमिलरली दूसरा पॉइंट ये है कि कोई भी दो नंबर के अगर रेशियो दिए हैं, 3:2 दिया हुआ है और एक कांस्टेंट नंबर से मैं दोनों तरफ डिवाइड करता हूँ, ठीक है, जो नॉन जीरो ना हो, यानी जीरो ना हो। जैसे 3:k, ठीक है, 3k से मैं दोनों तरफ डिवाइड करता हूँ 2/k और अगेन इसका रेशियो लिखता हूँ, तो क्या होगा 3/k। और इस रेशियो को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3/k 2/k। तो अब इसे आप सॉल्व करोगे तो 3/k, इसको आप कैसे सॉल्व करते हो, यहाँ नोट पॉइंट रखिएगा कि कभी भी अगर दो संख्याएं हैं p/q r/s, तो आप इसे कैसे लिखोगे, p/q इंटू r/s, और ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये रिजल्ट आएगा। उसी फॉर्म में ये लिखा हुआ है, ये p है, q है और ये r है और s है, तो इसे आप कैसे लिखोगे, k2, ठीक है। तो 3 × k मल्टीप्लाई कर दीजिए, k इंटू, तो k से k कैंसिल हो गया और अगेन 3/2 आ गया। इसका मतलब क्या है, 3:2। कभी भी रेशियो में आप एक कांस्टेंट नंबर जो कि नॉन जीरो ना हो, वेयर k इज नॉट जीरो, ठीक है, एक नॉन जीरो नंबर से आप डिवाइड करते हो तो रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता है। क्लियर।
तीसरा पॉइंट ध्यान रखना है आपको। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है हमारा कि कभी भी रेशियो 3:2 दिया हुआ है और एक कांस्टेंट नंबर अगर मैं दोनों साइड ऐड करता हूँ, मान लीजिए 5 ऐड कर दिया बोथ साइड, तो क्या होगा? रेशियो हमारा 8 और ये कितना हो जाएगा? 7। यानी एक कांस्टेंट नंबर ऐड करने पर रेशियो चेंज हो जाता है। अगर ये a है, ये b है, तो अभी रेशियो क्या हो गया? a b का 8:7 हो गया। तो कांस्टेंट, यानी कहने का मतलब ये है कि रेशियो में आप कोई भी एक कांस्टेंट नंबर अगर दोनों साइड ऐड करते हो, ठीक है, दोनों तरफ रेशियो के दोनों साइड, तो रेशियो हमारा चेंज हो जाता है। जैसे a/b का वैल्यू कितना दिया है? 3:2। अगर मैं दोनों यानी 3:2 में दोनों साइड एक कांस्टेंट नंबर मान लीजिए 2 ऐड कर देता हूँ, ठीक है, 2 ऐड कर देता हूँ, तो अब रेशियो कितना हो जाएगा? 5:4। तो एक इस बात को ध्यान रखना है कि अगर एक कांस्टेंट नंबर में ऐड करता हूँ तो रेशियो चेंज हो जाता है। चौथी बात क्या याद रखनी है कि रेशियो में मान लीजिए 3:2 है और एक कांस्टेंट नंबर दोनों तरफ आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो, जैसे -1 और यहाँ भी -1 कर दूँ, तो रेशियो क्या होगा? रेशियो चेंज हो जाएगा। पहले रेशियो 3:2 था, अभी रेशियो 2:1 हो गया। क्लियर? ठीक है, तो पहले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या करना होता है? रेशियो हमें बताना होता है। जैसे दे दिया गया कि a/b आपको गिवन है 2:3 है। a/b का रेशियो कितना दिया है? 2:3 और b/c का वैल्यू कितना दिया है? 3:4। क्लियर? और हमसे क्या पूछेगा एग्जाम में? a/b/c का वैल्यू बताइए क्या होगा। ठीक है, तो इस सवाल को कैसे करते हैं? देखिए, a/b लिखिए, इसका वैल्यू क्या दिया है? 2:3 और यहीं पास इसे थोड़ा सा आगे लिखते हैं। a/b इसका वैल्यू कितना दिया है? 2:3 और b/c का वैल्यू कितना दिया है? 3:4। तो अगेन मुझे अगर a/b/c चाहिए तो क्या करते हैं? इस वाले नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 3×2 = 6 और फिर इसे यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 3×3 = 9 और इस नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 4×3 = 12। तो यानी a/b/c की वैल्यू कितनी आ गई? 6, 9, 12। और एक कांस्टेंट नंबर से आप डिवीज़न कर दीजिए दोनों तरफ। मैं 3 से अगर डिवाइड कर देता हूँ तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। यानी a/b कितना होगा? 2, 3, 4। इसका दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरे मेथड में हम इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं। तो a/b आपको दिया है कितना? 2:3 और b/c दिया हुआ है 3:4 और मुझे क्या बताना है कि a/b/c की वैल्यू क्या होगी। तो a/b कितना दिया हुआ है? 2:3 और b/c का वैल्यू कितना दिया है? 3:4। इसी बात को यहाँ लिख सकते हैं आप, यानी 2, 3 दिया हुआ है और फिर 3, 4 दिया हुआ है। तो ये a/b का वैल्यू है, b का है और ये वाला किसका है? c का। तो अगर मुझे a/b/c बताना है तो इस 3 की वैल्यू मैं यहाँ लिखता हूँ, इस 3 की वैल्यू यहाँ लिखूँगा।
3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और 4 3 12, और सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 10, यानी A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू क्या हो गई, 2 रेशियो 3 रेशियो 4। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। ये टाइप फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, टाइप फर्स्ट का आप ए पार्ट मान सकते हैं। जैसे A रेशियो B आपको दिया हुआ है 2 रेशियो 5, क्लियर, और B रेशियो C का वैल्यू कितना दिया है, 5 रेशियो 6। अब मुझे क्या बताना है कि A रेशियो B रेशियो C क्या होगा। तो देखिए A B यहाँ लिखते हैं और यहाँ C, इनका वैल्यू बताना है। तो ये 2 है और ये 5 है। सेकंड वाले केस से आप यहाँ 5 लिखिए और यहाँ 6 लिखिए। ठीक है, ये सेकंड मेथड था। ठीक है, अब इस 5 की वैल्यू यहाँ लिखिए, इस 5 की वैल्यू यहाँ लिखिए। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, और 6 5 जा 30। अब इसे क्या करें, एक कांस्टेंट नंबर से डिवाइड कर देते हैं। ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिससे तीनों संख्याएं कट जाए। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाए। जैसे 5 से मैं करता हूँ 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। तो इस सवाल को करने का सेकंड मेथड था। फर्स्ट मेथड में क्या करते हैं, A रेशियो B लिखा। ठीक है, A रेशियो B कितना है, 2 रेशियो 5, और C कितना है, B रेशियो C 5 रेशियो 6। अब इनको मैं क्या करूं, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, और 6 पहले यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ करेंगे, और इसे अगेन यहाँ करेंगे। 6 5 30। तो इसका वैल्यू कितना आया, 10 25 30, और इसे आप डिवाइड कर देंगे तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जैसे A और B का वैल्यू 2 रेशियो 5 है, B रेशियो C का वैल्यू कितना दिया है, 5 रेशियो 6। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि B का वैल्यू भी 5 है और यहाँ भी B का वैल्यू 5 है। जब भी ऐसा दिया रहे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि भाई A B C का रेशियो कितना होगा, 2 रेशियो 5 रेशियो 6। लेकिन ये मेथड समझाना था, इस वजह से मैंने दोनों को सॉल्व करके दिखाया। ठीक है, तो ये मेथड काम कहाँ आएगा, एग्जाम्पल नंबर 3 में। जैसे A रेशियो B आपको दिया हुआ है 2 रेशियो 3, ठीक है, और B रेशियो C दिया हुआ है, B रेशियो दिया है 5 रेशियो 4। और मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है कि A रेशियो B रेशियो C बताइए क्या होगा। क्लियर। तो पहले मेथड में हम क्या करते हैं, फर्स्ट मेथड A B और C का वैल्यू पूछा है तो 2 लिखा, यहाँ 3 लिखा। क्लियर। यहाँ 5 लिखा, यहाँ 4 लिखा, और रेशियो बताना है तो इस वाले नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई करिए। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 यहाँ किया, और अगेन इस नंबर को यहाँ करिए, 4 3 12। तो ये हमारा क्या आ गया, रेशियो A B C का रेशियो आ गया। सेकेंड मेथड में क्या करते हैं, देखिए A रेशियो B रेशियो C दिया है, A B का वैल्यू तो दिया है 2 रेशियो 3, और B और C का कितना दिया है 5 रेशियो 4। अगेन मुझे यहाँ आप 3 लिखिए और यहाँ 5, यानी जो ब्लैंक स्पेस बच गए हैं उसे आप फिल कर दीजिए आगे बढ़ाकर नंबर। 5 2 जा 10, इन्हें मल्टीप्लाई करिए, 5 3 जा 15 और 4 3 12। तो ये किसका वैल्यू आ गया, A रेशियो B रेशियो C का। यानी कभी भी 2 रेशियो दिए हुए हैं, मतलब एक रेशियो ये दिया हुआ है, एक रेशियो दिया है, अब तीनों को कंबाइन करके पूछ रहा है कि आपस में A B C का रेशियो क्या होगा, तब हम इन दोनों मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब 3 केस लेते हैं। जैसे टाइप 1 में ही ये पार्ट है, जैसे A रेशियो B रेशियो C, इसका वैल्यू दिया है 1 2 3। क्लियर। और
बी सी और डी का रेशियो कितना दिया है, बी सी डी का रेशियो दिया है 4, 6, 8। क्लियर। और मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है कि आप बताइए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का वैल्यू क्या होगा। क्लियर। तो इसे भी उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे ए बी सी डी। क्लियर। तो 1, 2, 3 और बी सी डी का कितना वैल्यू दिया है 4, 6 और 8। तो रेशियो की फॉर्म में लिखना है तो फिल कर दीजिए 3 और यहाँ 4। ठीक है। और मल्टीप्लाई करिए 4 एकम 4 रेशियो 4 दूनी 8, 6 त्रिक 18, 8 त्रिक 24। और अगेन इसे सिंपल कर लीजिए, एक कांस्टेंट नंबर से सभी में डिवाइड कर दीजिए। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 10 यानी 2 9 18 और 12 यानी ए बी सी डी का रेशियो क्या होगा 2 4 9 12 होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये तो हो गया भाई रेशियो कैसे बनाते हैं। क्लियर। तो इसमें एक नोट पॉइंट याद रखना है। एक केस आता है जैसे ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू क्या दिया है 1 2 3 दिया है, बी रेशियो सी रेशियो डी का वैल्यू कितना दिया है, मान लीजिए 5 दिया है और ये दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। ठीक है। और ये 2 है। और मुझसे पूछे कि भाई ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है। ए बी सी डी का वैल्यू क्या होगा। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। ए बी सी 1 2 3 दिया हुआ है, बी सी डी 5 7 2 दिया है। ए बी सी डी का वैल्यू पूछ रहा है तो देखिए ए बी सी डी। क्लियर। तो ए बी सी का वैल्यू कितना दिया है 1 रेशियो 2 रेशियो 3, डी का दिया नहीं। सेकंड वाले केस में ये फर्स्ट है और ये सेकंड में क्या दिया है बी सी डी 5 7 2। ठीक है। रेशियो बनाना है मुझे तो यहाँ आप 3 लिख दीजिए और यहाँ 5 लिख दिया। ठीक है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 7 त्रिक 21, 3 दूनी 6। तो ये क्या किसका वैल्यू आ गया ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। क्लियर। क्या ये क्वेश्चन ये जो सॉल्यूशन मैंने किया है सही है, एकदम गलत है। तो यही नोट पॉइंट याद रखना है। चलिए इस बात को समझते हैं, एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि ये गलत क्यों हुआ। देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी कितना दिया था 1 रेशियो 2 रेशियो 3 और क्या दिया था बी रेशियो सी रेशियो डी कितना दिया था 5 7 2, 5 रेशियो 7 रेशियो 2। अच्छा, मैंने अभी बताया था कि ए बी सी अगर रेशियो में दिए हुए हैं तो ये ए का एक्चुअल वैल्यू 1 वैल्यू जो है 1 नहीं है, बी का एक्चुअल वैल्यू 2 नहीं है। यानी अगर मुझे इसकी वैल्यू लिखनी होगी ए की तो ए को मैं लिख सकता हूँ 1 के 1 और बी की वैल्यू क्या लिखूँगा 2 के 1 और सी की वैल्यू क्या लिखूँगा 3 के 1। सिमिलरली यहाँ से बी की वैल्यू में क्या लिखूँगा 5 के 2। यहाँ देखिए ये दूसरा है तो यहाँ कांस्टेंट भी आप दूसरा रखेंगे, k1 नहीं रखेंगे। ठीक है। सी का वैल्यू क्या रखेंगे 7 के 2 और डी का वैल्यू क्या रखेंगे 2 के 2। अब देखिए बी का वैल्यू 2 के 1 है और यहाँ बी का वैल्यू 5 के 2 है। तो बी और बी लेफ्ट साइड दोनों के बराबर हैं, यहाँ भी बी है और यहाँ भी है।
तो राइट साइड भी बराबर होंगे, यानी इन दोनों को अगर मैं देखूं, ठीक है, तो 2k1 इज इक्वल टू 5k2 और k1 बाई k2 निकालता हूं मैं, k1 बाई k2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 5/2। सिमिलरली इन दोनों वैल्यू को देखता हूं तो क्या आएगा 3k1 इज इक्वल टू 7k2 और यहाँ k1 बाई k2 का वैल्यू मैं निकालूंगा तो कितना आएगा 7/3। अब बताइए k1 बाई k2 का रेशियो यहाँ 5/2 आ रहा है और उसी k1 बाई k2 का वैल्यू 7/3 आ रहा है, तो इन दोनों का रेशियो ही अलग अलग आ रहा है। तब इन दोनों में रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं? क्लियर? जैसे अगर मुझे लिखना हो रिलेशन इस्टेब्लिश करने का मतलब A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। अगर A का वैल्यू मैं क्या रखूं 1k रख देता हूं, ठीक है, और B का वैल्यू क्या रखूं 2k1 और C का वैल्यू क्या रखूं 3k1 और D का वैल्यू यहाँ से क्या रखूं 2k2, ठीक है। अब इस k1 k2 को हटाने के लिए मुझे सभी को एक फॉर्म में लिखना होगा, तो देखते हैं k1 2k2 3k1 2k2 की वैल्यू यहाँ से मैं क्या रखूँ, इस वाले को रखूँ या इस वाले को रखूँ? इस वाले को रखूँगा तो वैल्यू दूसरी आएगी और इस वाले को रखूँगा तो वैल्यू दूसरी आएगी। तो देखते हैं, पहली वाली वैल्यू रखता हूँ, देखिए A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, ठीक है, यहीं के आगे का पार्ट है, ठीक है। कितना आया है 1k1 रेशियो 2k1 रेशियो 3k1 रेशियो 2k2, ठीक है, 2k2। अब मुझे A B C D का अगर रेशियो बताना है तो k1 k2 और k1 और k2 को क्या होगा हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए सभी को मैं k1 के फॉर्म में लिख रहा हूँ, k1 2k1 3k1 2k2 और मेरे पास दो रिजल्ट आए थे, क्या k1 और k2 का रेशियो 5/2 दिया था, ठीक है। एक था k1 बाई k2 का रेशियो कितना था 5/2 और दूसरा कितना दिया था, सॉल्व किया था k1 बाई k2 7/3। अब मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं इस वाले से रखूं या इस वाले से रखूं वैल्यू, ठीक है। तो पहले वाले से रखता हूं तो वैल्यू क्या आएगा 1k1 2k1 3k1 और यहाँ 2k2 का वैल्यू निकालूं तो k2 का वैल्यू यहाँ से सॉल्व करोगे तो इसे यहाँ मल्टीप्लाई, देखिए k1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 5k2 और k2 का वैल्यू निकालूंगा तो k1 2/5। तो यहाँ k2 का वैल्यू रखूँगा क्या आएगा k1 2/5। तो k1 यानी k1 से मैं सभी में डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है, सभी में डिवाइड किया तो k1 कैंसिल आउट हो गया, बच क्या गया 1/2 रेशियो 3 4/5 और 5 से मैं सभी में मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 10 15 20 ये आ गया। तो ये तो भाई पहले वाले से आया है। सिमिलरली आप इससे सॉल्व करोगे तो एक और रेशियो रिजल्ट आएगा। तो मुझे बताइए, एक मैथमेटिक्स में कभी भी दो आंसर नहीं हो सकते, एक ही आंसर होगा। क्लियर? तो अगर हमारे पास दिया था रेशियो कौन कौन सा दिया था, ए बी सी का वैल्यू दिया था 1/2/3, बी सी डी का वैल्यू 5/7/2 दिया था और ए बी सी डी का वैल्यू पूछ रहा था रेशियो के फॉर्म में क्या होगा, ठीक है। और हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, दो रिजल्ट आ रहे हैं। दो रिजल्ट आने का मतलब है कि हमने कहीं गलती की है, ठीक है। और गलती ये की है कि यहाँ से कभी भी दो रिजल्ट नहीं आएंगे।
क्योंकि भाई केवल एक ही चीज़ की दो वैल्यू कैसे हो सकती है मैथ में ना, ठीक है। मैथ में ट्रू या फॉल्स का कॉन्सेप्ट चलता है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। मीन्स एक क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर होगा, दो आंसर नहीं हो सकते। तो अगर देखिए ये पहले वाले से रिजल्ट क्या आया है, अगर k1/k2 का मैं यूज़ कर रहा हूँ 5/2 का, तो ये आंसर आया। सिमिलरली आप इसको यूज़ करके इसी तरह सॉल्व करेंगे तो उसका रेशियो अलग आएगा, और रेशियो तो सिर्फ एक ही आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कभी भी ऐसा सवाल आ जाए तो हम क्या करेंगे, कांट बी डिटरमिन। हमारा आंसर होना चाहिए कि हम इनका रेशियो नहीं बता पाएंगे। क्लियर। और इस टाइप के क्वेश्चन को पहचानेंगे कैसे, देखिए जिन भी दो वैल्यू सेम, बी और सी का वैल्यू यहाँ 2 और 3 के फॉर्म में दिया है, और बी सी का वैल्यू 5 7 के फॉर्म में दिया है। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन को पहचानना हो तो बी, यहाँ से बी और यहाँ से बी का रेशियो निकालिए, कितना आएगा 2 5, और यहाँ से आप सी और यहाँ से सी का देखिए वैल्यू, ठीक है, कितना आएगा 3:7। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों का रेशियो ही सेम नहीं आ रहा। अगर रेशियो सेम आएगा तब हम वैल्यू डिटरमिन कर पाएंगे। और रेशियो सेम किस केस में आ रहा था, पहले के क्वेश्चंस में, जैसे हाँ इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में b और c का वैल्यू यहाँ 2 और 3 है, और b और c का वैल्यू 4 और 6 है। तो अगर यहाँ से मैं रेशियो निकालूंगा तो इस वाले को मान लेते हैं ये b1 है, b1, और इस वाले को मान लेते हैं b2 है। तो इनका रेशियो क्या आ रहा है 2:1:2, ठीक है, 1/2। और यहाँ c, इस वाले c और इस वाले c में क्या आ रहा है, देखिए 3/6 यानी 1/2। तो देखिए दोनों में 1/2 आ रहा है ना। तो अगर सेम रेशियो मिलने लगते हैं तो उसका आंसर उस, यानी ऐसे क्वेश्चन का रेशियो हम बता पाएंगे। लेकिन जब भी रेशियो सेम नहीं मिलेगा, ठीक है, जो भी कॉमन नंबर का रेशियो दिया हुआ है, तो आंसर हमारा क्या होगा, कांट बी डिटरमिन। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्लियर, ठीक है। अभी टाइप 1 टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन अगला देखते हैं। चलिए अभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशियो देख लें कि भाई रेशियो को किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कभी भी दियर है 2 × A इज इक्वल टू 3 × B। तो इसे रेशियो के फॉर्म में कभी भी लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, देखिए एक कॉमन नंबर 2 और 3 है ना, ठीक है, मल्टीप्लाई है, तो इसे रेशियो में लिखना है। तो क्या करेंगे, इस 3 मैं क्या करूँ 6 से दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, और ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी वैल्यू क्या आ गई A/3, और इसका वैल्यू क्या आ गया B/2। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए अगर कभी भी इस फॉर्म में लिखा रहेगा तो आप A और B का क्या वैल्यू बताओगे, A/B का रेशियो क्या होगा 3:2 होगा। क्लियर। तो कभी भी इस फॉर्म में दी हुई वैल्यू दी हो, जैसे A/2 बराबर B/3 C/4, तो हम इसे क्या डिफाइन करेंगे, A/B/C क्या होगा 2:3:4। तो इस बात को ध्यान रखना है कि कभी भी इस फॉर्म में कोई भी रेशियो लिखा हो तो उसे इस फॉर्म में हम बदल सकते हैं, और अगर इस फॉर्म में लिखा है तो इस फॉर्म में बदल सकते हैं। सेकंड फॉर्म क्या है इसका, ठीक है, कभी भी रेशियो अगर बटे के फॉर्म में दिया रहे, जैसे 1:2 1/3, और पहले 2 ही देखते हैं, तो इसे मुझे रेशियो के फॉर्म में लिखना हो तो एक कॉमन नंबर लेते हैं, यानी इन दोनों के एलसीएम से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मैं क्या करूँगा 6 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करूँगा, एलसीएम 2 और 3 के एलसीएम से, ठीक है, एलसीएम इन दोनों का निकालेंगे 6 आएगा। यानी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि इससे यहाँ भी डिवीज़न चला जाए और यहाँ भी डिवीज़न चला जाए, ठीक है, और 6 से यहाँ भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो रेशियो क्या आ जाएगा 2 3 जा 6, 3 2 जा 6।
यानी इस फॉर्म में रेशियो रहेगा तो इस फॉर्म में भी हम बदल सकते हैं। एक और एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे एग्जांपल है 1/3 दिया हुआ है, रेशियो 1/4 दिया है, और मान लेते हैं कि ये A रेशियो B का वैल्यू दिया है, ठीक है। और इसे मुझे क्या करना है, यहाँ से इन दोनों वैल्यू को हटाना है। तो क्या करूँगा, 3 और 4 का जो भी एलसीएम होगा उससे दोनों साइड आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है उससे यहाँ भी डिवीज़न हो जाए, यहाँ भी। तो 3 और 4 का आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। 12 से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ 12 लिखा 1/4, क्लियर। तो 3 4 जा 12 और 4 3 जा 12, ठीक है। और आसान सी ट्रिक ये है कि इस वाले नंबर को यहाँ लिख दीजिए, इस वाले नंबर को यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। लेकिन ये काम आप 2 में कर पाएंगे, लेकिन कभी भी अगर 3 वाला दे दिया गया 1/2 1/3 1/4, और अब मुझे रेशियो बनाना है इसका, ठीक है। इस फॉर्म में लिखना है, A रेशियो B रेशियो C, ठीक है। डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं लिखना, ठीक है। फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखना है। अगर मुझे सिंपल फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, सेम नंबर 2 3 4 के एलसीएम से आप क्या करोगे, सभी में मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 3 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इससे यहाँ भी डिवीज़न हो जाए, यहाँ भी डिवीज़न हो जाए, यहाँ भी डिवीज़न हो जाए, क्लियर। तो 12 से मैं दोनों साइड तीनों में मल्टीप्लाई करता हूँ, 12 मल्टीप्लाई बाई 1/3, और यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई 1/4 इज इक्वल टू व्हाट, 2 6 12, यानी 2 6 12, यहाँ से 3 4 12 और 4 3 12। तो इसका रेशियो यानी जो इस फॉर्म में लिखा हुआ है उसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशियो है कि भाई रेशियो को कितने फॉर्म में हम लिख सकते हैं, क्लियर। और भी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पहले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ यदि दिया हुआ है, यदि 5/8 इज इक्वल टू 150/x, तो हमें क्या बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू क्या होगा। तो अभी बताया, अगर रेशियो के फॉर्म में दिया है तो आप इसे 5/8 राइट कर सकते हो, इज इक्वल टू 150/x, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे यहाँ कर दिए, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 × x इज इक्वल टू 150 × 8। अब देखिए ये डिवीज़न मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आएगा डिवीज़न आ जाएगा। बेसिक कैलकुलेशन का मैं आपका वीडियो एक अपलोड कर दूँगा, ठीक है। देखिए 5 से इसे डिवाइड करिए, 5 3 जा 50, तो 30 × 8 और 8 3 24, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 240, क्लियर। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए करना है। तो देखिए 8/25 इज इक्वल टू 56/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 8 × x इज इक्वल टू 56 × 25, और यहाँ से 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 7 56, 8 यहाँ से आया डिवाइड हो गया, ठीक है। और 25 छंग 100, 25 चौको 100, 175, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 175। नंबर 4, जैसे A/B इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू E/F का वैल्यू कितना दिया है, 2
रेशियो 3 दिया है और मुझसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, फाइंड करना है वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a प्लस 3c प्लस 4e अपॉन 2b प्लस 3d प्लस 4f, इसका वैल्यू मुझे बताना है। तो देखिए a का वैल्यू अगर यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो a का वैल्यू क्या आएगा, 2k लिख सकते हो, 2k1, और b का वैल्यू क्या लिख सकते हो, 3k1। सिमिलरली अगर मैंने इन दोनों को लिया है तो सिमिलरली आप c और d वाले को ले लीजिए, यानी c बाई d इज इक्वल टू 2:3। तो c का वैल्यू कितना लेंगे, 2k2, और d का वैल्यू क्या लेंगे, 3k2। सिमिलरली आप EF को ले लीजिए एक बार, ठीक है। EF को लेंगे तो क्या होगा, E बाई F 2/3। तो E का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2k3, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू क्या होगी हमें नहीं पता, इसलिए हमने क्या किया, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिया है। क्लियर। अब इन सारी वैल्यू को मैं यहाँ पुट करता हूँ। A का वैल्यू कितना आएगा, 2k1 प्लस 3c का वैल्यू हमने क्या निकाला है, 2k2, यानी 2 3 जा 6। 4e का वैल्यू क्या निकाला है, 2k3, 8k3। क्लियर। अपॉन b का वैल्यू क्या निकाला है, 3k1 प्लस d का वैल्यू कितना है, 3 3 जा 9k2, और f का वैल्यू 3 6 12 k3। अब देखिए इन सब में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, ऊपर से 2 आप कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा, 2k1 3k2 प्लस 4k3 अपॉन, नीचे से आप 3 कॉमन ले लीजिए, 2k1 3k2 4k3। देखिए ये वैल्यू इससे पूरा कंप्लीट कट हो जाएगी और रिजल्ट क्या आ गया, 2:3। यानी ए बी का रेशियो जितना है 2/3, वही वैल्यू 2a प्लस 3c प्लस 4e अपॉन 2b 3d 4f का ही वैल्यू आएगा। क्लियर। तो ये तभी आता है जब इनका कोफिशिएंट क्या हो, सेम हो। जैसे ऊपर वाले में a का कोफिशिएंट 2 है, c का 3 है, 4 का e है। यहाँ भी देखिए नीचे इसका 2 है, 3 है, 4 है। तब इस केस में क्या होता है, जो वैल्यू दी रेशियो गिवन रहता है वही क्वेश्चन का भी आंसर हो जाता है। क्लियर। क्योंकि कांस्टेंट कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन इसी पर एक और क्वेश्चन बनता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जैसे मान लीजिए a बाई बी, c बाई डी, e बाई एफ का रेशियो दिया है 2/3, और मुझसे किसका वैल्यू पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a 3c 4e, ठीक है, अपॉन b d f, ठीक है। तो यहाँ से सिमिलरली वैल्यू निकालिए। एक अगर इन दोनों को लेंगे, a बाई बी बराबर 2/3, तो ये क्या आ जाएगा, a का वैल्यू क्या रखोगे, 2k1, b का वैल्यू रखोगे 3k2। सिमिलरली c का वैल्यू अगर इन दोनों को लोगे तो क्या आएगा, c का वैल्यू 2k2, d का वैल्यू क्या आएगा 3k2। अगर e बाई f बराबर 2/3 लेंगे तो e का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2k3, f का वैल्यू 3k3।
तो इस केस में जब आप वैल्यू पुट करोगे 2 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू क्या रखोगे 2k1 प्लस 3, सी का वैल्यू क्या रखोगे 2k2, ई का वैल्यू क्या रखोगे 2k3 अपॉन बी का वैल्यू क्या रखोगे 3k2 प्लस डी का वैल्यू 3k2 3k3। अब इनमें आप कॉमन लीजिए, यहाँ से देखिए 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ आ गया 2k1 प्लस 3k2 प्लस 4k3 और नीचे क्या आ गया 3 कॉमन लेंगे तो k2 k1 k2 यहाँ 1 कर लीजिएगा, ठीक है, और k3। ठीक, अब देखिए यहाँ ऊपर वाला जो वैल्यू है कांस्टेंट और जो नीचे वाला कांस्टेंट है ये दोनों अलग अलग हैं, तो हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते। तो इस केस में इसका आंसर क्या हो जाएगा सी एंड डी, कांट बी डिटरमिन, यानी ऐसे क्वेश्चन का वैल्यू हम आंसर नहीं बता सकते। तो इसका आंसर है सी एंड डी, कांट बी डिटरमिन, हम बता नहीं सकते हैं इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पास कांस्टेंट कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो रेशियो में फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इसी पर एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे a बाई बी c बाई डी e बाई एफ, क्लियर। इसका वैल्यू दिया है 4/9 और हमसे वैल्यू पूछ रहा है xa प्लस yc प्लस ze xb प्लस yd zf। इसका वैल्यू क्या होगा, तो देखिए कोफिशिएंट a का कोफिशिएंट x है, y है, z है, यहाँ भी x y z f है, तो इसका आंसर कितना होगा 4/9। अब आप सॉल्व कर लीजिएगा, a बाई बी वह पहले इन दोनों को लीजिएगा, कांस्टेंट k1 रखिएगा, फिर इन दोनों को लीजिएगा, फिर इन दोनों को लीजिएगा, ठीक है, और सॉल्व करिएगा 4/9 आ जाएगा। तो पहला सवाल ये हो गया। इसी पर दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे एक्स स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर बी प्लस जेड स्क्वायर ई अपॉन एक्स स्क्वायर बी प्लस वाई स्क्वायर डी प्लस जेड स्क्वायर एफ। अगर इसका वैल्यू पूछेगा तो 4/9, क्योंकि यहाँ भी कोफिशिएंट क्या है सेम है, ठीक है, सेम है। और अगर यही क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन बना दिया जाए कि आप बताइए थर्ड क्वेश्चन बना देते हैं 5√a प्लस √c प्लस 9√e अपॉन 5√b प्लस 7√d प्लस 9√f। इसका आंसर क्या आएगा, तो इस केस में आप क्या करोगे, देखिए इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पास a और b एक बार लोगे तो a का वैल्यू क्या लिखोगे 4k1 और b का वैल्यू क्या लिखोगे 9k1। सिमिलरली c बाई डी इज इक्वल टू 4/9 लोगे तो c इज इक्वल टू 4k2, d इज इक्वल टू 9k2, क्लियर। और e बाई f लोगे तो a इज इक्वल टू 4k3, f इज इक्वल टू 4k2 √4k3 अपॉन 5√9k1 प्लस 9k2 7 अंडर रूट।
9 के, और यहाँ पास क्या रखोगे 9 अंडर रूट एफ 9 के 3। अब देखिए स्क्वायर रूट है तो 4 का 2 हो जाएगा, 4 का 2, तो सभी में आप 2 कॉमन ले लोगे तो बच क्या जाएगा 5 अंडर रूट के 1 प्लस 7 अंडर रूट के 2 प्लस, यहाँ 9 कर लीजिएगा, 9 अंडर रूट के 3 अपॉन, यहाँ से आप देखिए 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, 3 कॉमन ले लीजिए, अंडर रूट के 1 5 प्लस 7 अंडर रूट के 2 प्लस 9 अंडर रूट के 3। देखिए ये कांस्टेंट सेम है, कट गए, तो इसका आंसर क्या आ गया 2/3। तो देखिए जब भी कोफिशिएंट सेम रहें, ठीक है, और ए बी सी का वैल्यू अगर स्क्वायर में है तो स्क्वायर आ जाएगा, रेशियो स्क्वायर कर दीजिएगा, अगर अंडर रूट है तो इसका अंडर रूट लगाकर बता दीजिएगा आंसर। क्लियर। तो पहले टाइप का जो भी क्वेश्चन बनते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमने सॉल्व कर लिए। कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिए गिवन है, इफ यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 हो तो फाइंड करना है वैल्यू किसकी 4a प्लस 3b माइनस c अपॉन b। ठीक है, तो देखिए इस फॉर्म में कभी भी दिया रहे तो आप रेशियो के फॉर्म में बता सकते हो कि भाई a b c का वैल्यू क्या होगा 2:3:5। क्लियर। तो देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे कांस्टेंट अगर मैं बनाऊँ तो a का वैल्यू क्या रखोगे 2k1, b का वैल्यू क्या रखोगे 3k1, c का वैल्यू 5k1, और यहाँ पुट कर दीजिए 4, a का वैल्यू 2k1 प्लस 3k1 माइनस 5k1 अपॉन b का वैल्यू कितना है 3k1। ठीक है, इनको सॉल्व करिए, 4 दूनी 8, 3 3 का 9, 9 8 17 माइनस 5k1 अपॉन 3k1, तो 17 माइनस 5 करोगे तो 12k1 अपॉन 3k1, और k से k कैंसिल हो गया, 4/3 लिखोगे और ये 4 आंसर आ गया, यानी इसका आंसर कितना आएगा 4। क्लियर। तो देखिए जब भी आप क्या करना है इसका पावर देख लेना, यहाँ देखिए 1 पावर है 1 पावर है 1 पावर है, और यहाँ भी 1 है, तो ये आपको दिख जाएगा कि अगर पावर अलग अलग होती तभी ये कांस्टेंट बच पाते हैं, और पावर अगर सेम है तो कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 5 रख के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड a प्लस b प्लस c का वैल्यू कितना दिया है 14, तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है c की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इन सभी रेशियो को मैं क्या करूं ऐड कर देता हूं। तो यहाँ से देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस b। ठीक है, इन सबको मैं क्या कर रहा हूँ ऐड कर दे रहा हूँ। जैसे यहाँ से आप वैल्यू लिखिए a प्लस b का वैल्यू आप क्या लिखोगे 6k1, b प्लस c का वैल्यू क्या लिखोगे 7k1, c प्लस a का वैल्यू क्या लिखोगे 8k1, और इन सबको आप ऐड कर दीजिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा a प्लस b प्लस c, और ये कितना हो जाएगा 14 7 21 के। ठीक है, और यहाँ से a देखिए a प्लस b प्लस c का वैल्यू कितना आ जाएगा 21k1/2।
और a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया है 14, तो 14 इज इक्वल टू 21/2 k1 और k1 का वैल्यू क्या आया, k1 का वैल्यू निकालिए, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, तो 4/3 ये k1 का वैल्यू आ गया। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, c की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो b प्लस सी की वैल्यू कितनी है, b प्लस सी की वैल्यू दी हुई है, सॉरी a प्लस बी की वैल्यू 6k दी है, k1 a प्लस बी की वैल्यू, तो k1 का वैल्यू रखिए 4/3, तो 3 2 जा 6, 4 दूनी 8, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो यहाँ पास वैल्यू पुट कर दीजिए, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 14 है और 8 पुट कर दिया, c आ गया 14, तो c की वैल्यू 14 माइनस 8 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 6, यानी c की वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी। क्लियर, c की वैल्यू कितनी आ रही है, c की वैल्यू 6 है। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस बी का रेशियो, b प्लस सी का रेशियो, c प्लस a का रेशियो गिवन है 6:7:8, ठीक है। और क्या गिवन है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया है 14, हमसे क्या पूछ रहा है c का वैल्यू, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप लेफ़्ट साइड को ऐड करेंगे तो 2a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि 2 बार आया है, और यहाँ पास मैं k का वैल्यू 1 एज्यूम करके चलूँगा, तो इसे आप जोड़ोगे तो 21 इंटू k का वैल्यू मैंने 1 एज्यूम कर लिया, इस 1 की वैल्यू मैं फाइंड करता हूँ, तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया है 14, 21 और k का वैल्यू मैंने 1 एज्यूम किया, तो इस 1 की वैल्यू आप निकालोगे तो 14/21, ठीक है। इस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 4/3 इस 1 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से आप a प्लस बी का वैल्यू अगर लिखोगे तो a प्लस बी का वैल्यू मैं 6 इंटू 1 बोल सकता हूँ ना, ठीक है। यानी k का वैल्यू हमने क्या माना, k1 का वैल्यू जो है वो 1 माना, और 1 की वैल्यू यहाँ से रखिए 4/3, तो 3 2 जा 6, तो यहाँ से आ गया 8 ना, तो 8 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, a प्लस बी की जगह 8 प्लस c बराबर 14, तो c का वैल्यू कितना आ गया 6, तो ऐसे भी आंसर आप ला सकते हैं। क्लियर, ठीक है। टाइप 1 टाइप, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। PDF आप टेलीग्राम चैनल पर कलेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथमेटिक्स #360, ठीक है। इस चैनल पे आप टेलीग्राम चैनल पर PDF आप कलेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।